नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है उत्साह। उत्साह कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। वे मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। इसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। सन 1961 में यानी 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। अब हम उत्साह कविता के बारे में पढ़ेंगे। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित है, अर्थात उन पर लिखी गई है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। जहाँ कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यास से जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। इस कविता में ललित अर्थात नई कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। निराला जी के अनुसार सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह निराला जी ने उत्साह के माध्यम से व्यक्त किया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घोर का मतलब है भयंकर, गगन का मतलब है आसमान। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बारिश होने के पहले बादल आकाश में इकट्ठा होते हैं और इसके बाद गरजते हैं। बिजली चमकती है और उनके जोर जोर गरजने के साथ बारिश होती है, जो लोगों के मन को सुख से भर देती है, साथ हमारे अंदर के साहस को भी जगाती है और बढ़ाती है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। ललित का मतलब है सुंदर। इस पंक्ति में निराला जी ने बादल की तुलना एक छोटे घुंघरैले बालों वाले बच्चे से की है। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, जिसमें प्रकृति की तुलना मानव से की गई है। बादल आकाश में जगह जगह फैल गए हैं, जैसे छोटे से बच्चे के सिर पर घुंघरैले बाल सुंदर लगते हैं और पूरे सर में वो घुंघरैले घुंघरैले से फैले होते हैं, वैसे ही आकाश में काले बादल भी जगह जगह फैले होते हैं, जो कि कवि को मोहित कर लेते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत का मतलब है बिजली, छवि अर्थात छाया, उर यानी हृदय, नव जीवन यानी कि नया जीवन। आगे कवि बादल के जो गर्जना है उसको क्रांति के रूप में, एक संदेश के रूप में कहते हैं। वे कहते हैं, बादल तुम अपनी जो चमकी हुई वज्र तुम्हारे अंदर जो है उसको जो अचानक बाहर लाते हो, वैसे हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको भी अंदर से बाहर लाओ, जिससे हमारे अंदर भी एक नए जीवन का प्रारंभ हो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो और एक नए जीवन का प्रारंभ कर दो। बादल फिर से गरजो। विमल विमल उन मन थे उन मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विमल का मतलब है बेचैन, उन मन का मतलब है उदास, निधाग का मतलब है गर्मी, सकल का मतलब है सारे, अज्ञात का मतलब है अनजान, तप्त का मतलब है जलती, धारा का मतलब है पृथ्वी। कवि बादलों को क्रांति के रूप में ले रहे हैं। उनके अनुसार बादल हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की एक नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि भीषण गर्मी से जब समूचे दुनिया तड़प रही थी
और तड़पती गर्मी से राहत के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रही थी, तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। फिर बादल घनघोर वर्षा करके तड़पती धरती की प्यास बुझाकर शीतल और शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर धरती के सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों के जरिए कवि लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि यदि हम जीवन की कठिनाइयों के आगे झुके नहीं, डटकर उसका मुकाबला करें, तो जीवन में पुनः उत्साह भर सकते हैं। इसीलिए हम अपने अंदर के उत्साह को बनाए रखें और उस उत्साह को बढ़ाएं, जिससे नए जीवन की कल्पना हो सके और हम आगे बढ़ सकें। अब हम निराला जी की कविता पढ़ते हैं, जो कि अट नहीं रही है। इसको निराला जी ने लिखा है। यह जो कविता है ये फागुन के ऊपर है। जो फागुन मास की सुंदरता है वो ना तो आकाश में ना दिल में कहीं नहीं समारी, इतनी सुंदर लगती है। चारों तरफ हरी भरी हरियाली, उसमें रंग बिरंगे फूल और ऐसा पूरा इस चारों तरफ फैला हुआ है कि उस सुंदरता को देख के मन कितना प्रसन्न हो रहा है। अब हम इस कविता को आगे पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट का मतलब है समाना, आभा का मतलब है सौंदर्य, पर का मतलब है पंख, मंद गंध का मतलब है हल्की हल्की खुशबू, उर का मतलब है हृदय, पुष्पमाल का मतलब है फूलों की माला, पाट पाट का मतलब है जगह जगह, शोभाश्री का मतलब है सौंदर्य। इस कविता में फागुन की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है और कहते हैं कि चारों ओर फागुन की जो शोभा है वो समा नहीं पा रही है। फागुन की जो शोभा है तन में नहीं समा पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं और जो फूल खिलते हैं जब वो सांस लेते हैं और उस जो वो सांस लेते हैं का मतलब है जो उनकी खुशबू है, सांस लेकर जब वो सांस छोड़ते हैं तो इतनी खुशबू से, इतनी महक से चारों तरफ भर जाती है कि उस सांस में तो वो संपूर्ण प्रकृति की खुशबू से भर देते हो। यह जो सुगंध का वातावरण में जो फैल जाता है हर घर में खुशबू से वो भर देता है। यह सब देखकर मन प्रसन्न होता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में जो पंछी है वो भी अपना पंख जो है वो फैलाकर आकाश में उड़ना चाहता है। इतना सुंदर सुहावना वातावरण है। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता हूँ। इस समय टालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से गस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य कहीं समा नहीं रहा है। आशा करते हैं बच्चों आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।